अटैक में भी आर्मी, डिफेंस में भी आर्मी, संसद में बिरयानी और पीएम आवास में प्रदर्शनकारियों का शेख हसीना के बिस्तर पर पिलो फाइट करते हुए ये दृश्य बता रहा है कि भारत का पड़ोसी यानी कि बांग्लादेश आज खतरे में है। खतरा ऐसा वैसा नहीं, जान का है और उसने एक बार फिर पुकारा है अपने जिम्मेदार पड़ोसी भारत को, क्योंकि वो जानता है कि इस धरती पर वो सबसे ज्यादा महफूज है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, देश भी छोड़ दिया है, देश को आर्मी ने कंट्रोल में ले लिया है और सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया है कि देश में अब हसीना राज खत्म और हम संभालेंगे बांग्लादेश की कमान। साथ ही साथ 22 करोड़ बांग्लादेशियों को अगले 48 घंटे में देंगे एक नई सरकार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तख्तापलट की कहानी तभी लिख दी गई थी जब जनवरी में शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी। आज तो सिर्फ उस कहानी का एक्शन क्लाइमैक्स और बोनस एपिसोड देखने को मिला है। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं कि शेख हसीना के तख्तापलट की बड़ी बातें क्या हैं। विवादित चुनाव में जीत। बांग्लादेश में इसी साल जनवरी में संसदीय चुनाव हुए थे। इस चुनाव में विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव का बायकॉट कर दिया। बांग्लादेश की कुल 17 से भी ज्यादा पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके चलते चुनाव में महज 40% ही वोटिंग हुई थी, जिसमें से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली। आवामी लीग ने संसद की 300 में से 224 सीटें जीती थी, यानी कि 74% सीटें आवामी लीग ने जीती थी। गौरतलब है कि 2018 के चुनाव में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। आरक्षण को लेकर देश में खूनी संघर्ष। हाल ही में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में बवाल शुरू हो गया था। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में काफी ज्यादा आरक्षण था। सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए 30%, अलग अलग जिलों के लिए 40% और बाकी 20% आरक्षण मेरिट वालों के लिए था। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जुलाई के शुरुआत से ही शुरू हो गया था। वहां यूनिवर्सिटी छात्र शांतिपूर्वक सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि नौकरियों में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध में हिस्सा लेने वाले मुक्ति योद्धाओं के परिवारों के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। मगर शेख हसीना ने प्रदर्शनों को खारिज करते हुए कह दिया कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बाद यह आंदोलन उग्र होता गया और 19 जुलाई को वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 67 लोगों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरियों में 1/3 आरक्षण के विरोध में फैसला दिया और आरक्षण की सीमा को घटाकर 5% करने का फैसला सुनाया। मगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए और वो इस आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की मांग पर अड़े रहे। ऐसे में देखते ही देखते सरकार के सख्त रवैये से उनकी नाराजगी बढ़ती चली गई। क्या गलत निर्णय के चक्कर में फंसी हसीना? देखते देखते छात्रों का ये प्रदर्शन सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सुलह की जगह दमन की नीति अपनाई और लगभग 10,000 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और इसका परिणाम आज सबके सामने है।